सर, शहर में आज आपकी पहली पोल खोल सभा हुई है। आपने बहुत कम समय में धमाके करने का ये किया। कैसा देखते हैं कि मुसलमानों को ठगा गया है क्या? आज इस्लाम पक्ष की पहले कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। जो संगठन तंजीमी ढांचे को हम मजबूत करने के लिए यहाँ पर आए और आज हमने पक्ष की जवाबदारी हमारे सभी साथियों को यहाँ पर दी है और हमें विश्वास है कि औरंगाबाद में अभी तक विकल्प नहीं था। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर संगठन नहीं था और इसके लिए एमआईएम को लोग मजबूरी में उन्होंने वोट देने का काम किया और आज विकल्प बन के हम यहाँ पर आए हैं। और इसीलिए मैंने आज यहाँ पर पोल कॉल किया हूँ कि एमआईएम ने महाराष्ट्र के नहीं, औरंगाबाद के नहीं, बल्कि देश के मुसलमानों को ठगने का ही काम किया है। उनसे समाज को कोई फ़ायदा नहीं है, विकास डेवलप की कोई बात नहीं होती, सिर्फ यहाँ पर जज्बाती बात होती है और ठगने का काम किया जाता है। और नगर सेवक पद के लिए, आमदार पद के लिए सिर्फ टिकट से पैसा लेके बांटना और धंधा व्यापार करने का उनका उद्देश्य है। साहब, टीसीएस मामले में जो है, एक तरफ एमआईएम दावा करती है कि हमने साथ दिया है वो लोगों का, और आप दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं कि हम लोग साथ दे रहे हैं वो लोग। मैंने दावा नहीं किया। मैं आज खुद स्वयं, आज मैं खुद कोर्ट के अंदर, जिला कोर्ट के अंदर खुद हाजिर था। जो दानिश शेख है, जो प्रमुख आरोपी है, मेन आरोपी है, उसके तरफ से हमने वकील खड़ा किया और आज मैं खुद हाजिर था। अब सवाल ये है कि दावा जिन लोगों ने किया कि हम मदद कर रहे हैं, तो क्या मदद करना किसको बोलते हैं? क्या वो जिला कोर्ट में आए? क्या उन्होंने उनके तरफ से कोई मदद की, वकील खड़ा किया? ये सीधा साफ है ना। हमने वकील खड़ा किया, हम वहाँ खड़े हैं, सीपी साहब से मिले, एसआईटी से मिले, पूरे सभी के परिवार के लोगों को हमने मिलाया, तो हम लीगल उनका मदद करने का काम कर रहे हैं। यहाँ के पालक मंत्री ने ये मांग की है कि इम्तियाज जलील को टीसीएस मामले में अटक किया जाए, तो आप क्या कहेंगे? सवाल ये है, ये टीसीएस प्रकरण नासिक का है और नासिक के ही 9 आरोपी उसके अंदर है और हम उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। औरंगाबाद के अंदर जो राजनीति होती है, ये मिली जुली जोड़ रहती है उनकी, मैनेज फिक्सिंग गेम रहता है। तुम इधर से बोलो, हम इधर से बोलेंगे, और ये कुछ होता नहीं है। सिर्फ मीडिया में दोनों धर्म के लोगों को सिर्फ लड़ाने के लिए राजनीति की जाती है। शहर में यह भी चर्चा है कि एमआईएम को टारगेट करने के लिए इस्लामाबाद के शहर में दाखिल। अगर वो अच्छा विकास करते, डेवलप करते, कौम को कुछ देते, तो हमको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। लोगों को ठगने का काम किया और इसके लिए आज हम सभी, ये सब एमआईएम में पहले थे, काम किया इन्होंने, एमआईएम को बढ़ाने का काम किया, इनको भी ठगा गया, शहर को भी ठगा गया और हर बड़े टेंडर के अंदर ये मैनेज गेम करते हैं। यहाँ पर, यहाँ शहर का विकास, शहर का डेवलप कुछ नहीं होता। सर, आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी की आप बी टीम, यानी कि आपने उसके इशारे पे इस्लाम पार्टी का गठन किया, ऐसा आपके आरोप लगते हैं, क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी का आमदार था। कांग्रेस को मैंने रिज़ाइन करने 19 में कर दिया था रिज़ाइन। मैं एनसीपी में गया, उसके बाद मैंने उनको रिज़ाइन कर दिया और हमारा खुद का पक्ष स्थापन करके, खुद मेहनत कष्ट करके हमने पक्ष को खड़ा कर रहे हैं। और आप ये देखो कि मालेगांव शहर के अंदर एमआईएम सेकंड पे गया, 21 सीट आया, हमारा 35 सीट आया। तो जनता हमको कितना प्रेम करती, क्योंकि हम वहाँ विकास करते, डेवलप करते। तो ये जो हम पे आरोप लगेगा, ये तो लगते रहेंगे, लेकिन हमारी उद्देश्य बिल्कुल साफ है, विकास, डेवलप, सभी समाज के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हवा चल रही है देश में, उसके फाउंडर औरंगाबाद से ही है, वालूज महानगर से। कैसा देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी को आप समर्थन देते हैं कि युवाओं की, जेनजी की आवाज़ बन रही है? कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रमुख है, जो औरंगाबाद से उनका संबंध है, उनका आंदोलन मैंने जंतर मंतर पे भी देखा हूँ और उनका मैंने कल पूना का भी देखा हूँ, आज लखनऊ में उनका आंदोलन था। और जो आज देश के युवा है, जो नीट पेपर जो लीक हो रहा है, सीबीएसई के पेपर का लीक होना, ये जो युवा को रोज़गार नहीं मिलना, एजुकेशन के लिए करोड़ों रुपए की फ़ीस लेना, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ वो सड़क पर निकल रहे हैं,
तो ज़रूर युवकों के लिए आवाज़ उठा रहे। वो कोई एक समाज एक धर्म के लिए तो आवाज़ नहीं उठा रहे, वो युवक कोई भी धर्म कोई भी समाज को, जो विद्यार्थी है, जो एजुकेटेड है, जो एजुकेशन लेना चाहता है, उनके लिए आवाज़ उठा रहे। बिल्कुल हमारा उनको पार्टिंबा है। सर मेरा एक सवाल है, औरंगाबाद के अंदर छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की लड़ाई लड़ी जा रही है। मेरा सवाल ये, इस्लाम पार्टी का समर्थक किसी है? कानून के हिसाब से छत्रपति संभाजी नगर को है कि औरंगाबाद को? दिल में औरंगाबाद बसा हुआ है, वो निकलने वाला नहीं है, वो कब्र में ही निकलने वाला है। अब सरकार ने बहुमत के आधार पर यहाँ के लोगों की भावना की कदर नहीं की गई। यहाँ के भावना के लिए उनको जवाबदारी थी कि वो ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाते, यहाँ की जनता की राय लेते, उसके ऊपर हेयरिंग करते, कि जनता का पोल लेते। वो उन्होंने नहीं करते हुए सिर्फ वो लादने का काम किया। लेकिन दिल से औरंगाबाद, ठीक है, पेपर पे है तो हम संविधान, ठीक है, विधिमंडल के अंदर पारित हुआ कायदा है, उसका भी सम्मान है, लेकिन दिल से तो कोई नहीं निकाल पाए। पार्टी को मजबूत करने का एजेंडा क्या है आपका शहर? हमारा एजुकेशन, तामीर व तरक्की, मुस्लिम समाज के ऊपर, दलित समाज के ऊपर अत्याचार जो होता है, जो अभी निदा खान जैसे प्रकरण के अंदर 9 लोगों को लौ जिहाद का नाम दिया गया, हमको वो समाज जो दबा कुचला समाज है उनको उठाने का काम, ऐसे अनेक प्रश्न जो हमारे सामने आएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हमको जातिवादी शक्तियों से लड़ना है और वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी और ये पक्ष की स्थापना। आपने अभी जितने भी पद बांटे ये सब शहर के हैं, जिले के हिसाब से ग्रामीण के आपके पास फौज कम गिर गई या अप्रोच हुआ नहीं आप सही ढंग से? हम छोटे लोग हैं, आज हमने यहाँ कदम रखा है, थोड़ा हमें भी वक्त दीजिए। हम पूरे औरंगाबाद शहर की क्या बात करें, महाराष्ट्र के अंदर संगठन बढ़ेगा जब हम आपसे भेंट करेंगे। थैंक यू। सर एक आखिरी सवाल है, सर एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में मदरसे पे बुलडोजर चल रहे हैं और मसाजिद पे चले हैं, जो भी चले हैं, इसको इस्लाम पार्टी कैसी देखती है और आपकी भूमिका क्या है आने वाले हम समय? सरकार का निषेध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बांद्रा के अंदर मस्जिद पर बुलडोज़र चलाया और अभी और कई जगह के ऊपर वो बुलडोज़र चलाने का प्रयत्न करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी बुलडोज़र मस्जिद पे चला, मदरसों पर चला और अनेक राज्य के अंदर ये चल रहा है। ये बुलडोज़र का राजकारण का हम निषेध करते हैं। हमारे पास अगर कोई ऐसा प्रश्न आएगा महाराष्ट्र के अंदर तो ज़रूर हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे। मस्जिद, मदरसा हो, मंदिर हो, चर्च हो, बौद्ध विहार हो, हर धर्म, हर समाज का जो धर्म स्थल है, जो समाज हमारे पास आएगा, हम लीगल उनकी मदद करने का काम करेंगे। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।